अस्पताल स्टाफ की आपको बता दें लाल फीता शाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। पटवार भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देकर लौट रहे उमेश यादव की कार को नौरंगाबाद गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे कार पलट गई और प्रोफेसर उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलवर के राजीव गांधी अस्पताल लाया गया। लेकिन महज आधार कार्ड नहीं होने के चलते अस्पताल स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू नहीं किया और प्रोफेसर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि काफी हंगामा करने के बाद डॉक्टर्स ने घायल को अटेंड किया है, लेकिन इलाज में देरी के चलते उमेश यादव की मौत हो गई। उमेश यादव अलवर के एक सरकारी स्कूल में ही हिंदी के प्रोफेसर थे। अब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस प्रोफेसर की कार को टक्कर मारने वाले वाहन की भी तलाश में जुटी हुई है। तो अस्पताल में लापरवाही से एक प्रोफेसर की जान चली गई है। हमारा बच्चा यहाँ अलवर आया था, अलवर से घर जा रहा था। घर से 1 किलोमीटर पहले औरंगाबाद में इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन जैसे वहाँ हुआ, गांव वालों ने सीरियस था, लेके आए यहाँ से हरीश हॉस्पिटल में लेके आए उसको। हरीश वालों ने बोला सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में आया तो यहाँ घुसते बोलते हैं आधार कार्ड चाहिए। इनको आधार कार्ड चाहिए, पहले पेशेंट को नहीं देखना, उससे पहले इसको आधार कार्ड चाहिए। तो असंवेदनशीलता की ये तस्वीरें हैं। जाहिर तौर पर परिजनों का गुस्सा जायज है। एक तरफ तो प्रोफेसर की हालत इतनी गंभीर थी कि अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो जान चली गई, और ऐसे समय में भी आधार कार्ड की डिमांड की जा रही है। नितिन संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। नितिन, जरा बताइए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और जो आरोप परिजन लगा रहे हैं वो कितने सही है? जी, शहर के जो गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी के जो प्रोफेसर उमेश यादव जो है पद पे तैनात हैं, वो औरंगाबाद में सड़क हादसे में घायल हो गए थे और इलाज के लिए परिजन उमेश को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर आधार कार्ड नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने जो है इलाज नहीं किया, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया। वहीं घायल अवस्था में जो उमेश है स्ट्रेचर पर तड़पता रहा। उमेश की हालत खराब होने लगी तो परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने उसको जैसे ही अटेंड किया, लेकिन इस दौरान उमेश ने दम तोड़ दिया। ऐसे में परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि समय पर अगर इलाज हो जाता तो उनके बेटे की और मौत नहीं होती। लेकिन वहीं प्रोफेसर के परिजनों ने बताया कि उमेश यादव जो है अलवर के सरकारी स्कूल में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और पटवारी की परीक्षा में ड्यूटी होने के बाद वो वापस अपनी कार से अपने घर परिसर लौट रहे थे। उसी दौरान औरंगाबाद के पास में अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी और कार पलट गई थी। वहीं उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद में स्थानीय लोग और परिजन जो है ठीक है, जरा लौटते हैं आपके पास नितिन। सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर से इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सुनील जी, ये घटना के बारे में तो आपको पता होगा, जहां पर अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, आधार कार्ड नहीं होने पर इलाज शुरू नहीं किया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेशेंट अस्पताल आया, उसको आते ही तुरंत देखा गया है, उसकी पर्ची भी कटी है, उसको डॉक्टर ने देखा है और वो ब्रॉड डेड था। तो ये जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं ये गलत है? मतलब उसमें आरोप इसलिए लगाया गया कि जब उसको ब्रॉड डेड था, उसका आईसीजी किया गया तो बिल्कुल फ्लैट लाइन था, मतलब डेथ थी। तो उसमें जो मॉर्चरी में शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड उन्होंने मांगा था। तो वो हाँ, हो चुका कुछ नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि पेशेंट को यहाँ पर मृत हालत में लाया गया था, आप लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद मोर्चरी में रखने के लिए आधार कार्ड मांगा गया, लेकिन परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि घायल अवस्था में लाया गया था लेकिन चेक करने से पहले आधार कार्ड मांगा गया। नहीं, हमारे चिकित्सक ने, जो हमारे स्टाफ था, उनसे हमने इंक्वायरी की है, उन्होंने बताया है, जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो परिवार के आरोप मतलब गलत है जी, इसका मतलब यही है। ठीक है, लेकिन परिवार ऐसा क्यों कह रहा है कि वो घायल अवस्था में लाया गया था, तड़प रहा था स्ट्रेचर पे, देखा नहीं किसी डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर ने देखा है, डॉक्टर से बात हुई है, मैंने खुद बात की है। उसने कहा कि मैंने आके देखा है उसको और उसकी पर्ची भी कटी है, जो पर्ची कटती है, और उसका जो भी है जांच की है, ईसीजी किया गया है उसका। हाँ। नहीं, जो पर्ची कटी है क्या वो परिवार के लोगों को नहीं दी गई कि सुनील जी? इनके पास तो होनी चाहिए थी वो, कि आपके पेशेंट को इतने समय में हमने एडमिट करवा दिया है, इतनी जल्दी इलाज शुरू कर दिया है, चेक किया गया है। पर्ची क्या परिवार के लोगों को नहीं दी गई? समझ में नहीं आ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने पर्ची काटी थी तुरंत, आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या इसकी जानकारी परिवार के लोगों को नहीं दी गई थी क्या?
तो ये जवाब हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे प्रोफेसर थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पर्ची काटी गई। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन, दो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, अस्पताल का कुछ और कहना है। लगता है संवाददाता से संपर्क कट गया, दोबारा उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उनके पेशेंट को नहीं देखा गया। पिता आरोप लगा रहे हैं बेटे को नहीं देखा गया। और दूसरी तरफ है अस्पताल का कहना है कि हमने पेशेंट को देखा है, वो मृत अवस्था में ही यहाँ पर लाए गए थे और ईसीजी कराकर चेक किया गया कि वो ब्रॉड डेड थे। जिसके बाद जब उनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया जाना था तो हमने परिवार से आधार कार्ड की डिमांड की थी। लेकिन परिवार का ये कहना है कि घायल अवस्था में लेकर आए थे वो अपने पेशेंट को, और उसके बाद भी डॉक्टर्स की लापरवाही ये रही, लेट लतीफी ये रही, लाल फीताशाही ये रही कि उन्होंने पहले आधार कार्ड मांगा और तभी जाकर डॉक्टर का इलाज करने की बात कही थी। अब किसकी बात में सच्चाई है ये तो जांच के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये बड़ा मामला है कि आखिर आधार कार्ड अगर मांगा गया तो क्यों मांगा गया, पहले पेशेंट को क्यों नहीं चेक किया गया, और अगर पेशेंट को चेक किया गया है तो उसकी रिपोर्ट इनके पास होगी। अस्पताल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ असल में सामने आ पाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है, इस पर आगे जांच चल रही है।